तो हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसा हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं बहुत अच्छी था, आपको दिखाती हूँ आज का व्लॉग। तो यार अभी सुबह उठ के सारा काम हो चुका है और मैंने नाश्ता भी आज जल्दी बना लिया है क्योंकि मुझे जाना है 2 काम करने के लिए। पहले तो रुपाई के लिए बुलाया हुआ है नीचे ताई जी ने। तो हमारे वहाँ पर वो भी गेहूँ नहीं कटे हैं, कुछ लोग कट गए हैं और हमारे खुद के अभी बचे हुए हैं। तो वो उनका मायका है गुलरपोश, तो वहाँ जल्दी रुपाई हो जाती है, तो जिससे वहाँ से वो पौध लेके आई हैं। तो उनका खेत पूरा खाली हो गया था गेहूँ काटने के बाद। तो वो कह रही फटाफट में रुपाई लगा देती हूँ। तो वो रुपाई लगाने भी जाना है और मुझे आधार कार्ड भी बनाने जाना है। तो देखते हैं कहाँ जाया जाता है। अगर मैं नहीं जाऊँगी तो रुपाई लगाने मम्मी जाएंगी, मैं आधार कार्ड बनाने जाऊँगी। तो जैसा भी होगा मैं आपको दिखाऊँगी, तब तक बने रहना। तो यार अभी मैंने मम्मी लोग को बुला लिया नाश्ता के लिए। तो मम्मी लोग गए हैं गेहूं के खेत में। तो थोड़ी मेड़ में जो हरी घास हो रही थी वो काटने के लिए, क्योंकि आजकल ना बिल्कुल चरी वरी भी ख़त्म हो गई है। तो अभी नई बोई है तो अभी थोड़ी आ रही है ऊपर को। तो आजकल हरा काटने के लिए कुछ नहीं हो रहा। तो जो मेड़ में थोड़ी बहुत घास हो रही है तो उसी को निकाल के ला रहे हैं मम्मी लोग। तो मम्मी भी अम्मा भी दोनों गए हुए हैं। तो मैंने उन्हें बोल दिया वो आ रहे हैं घर, तब तक मैं के कपड़े धो देती हूँ थोड़े बहुत, फिर दिखा। तो यार हमारे गेहूँ भी ना पक्के पूरे तैयार हो चुके हैं, बस काटने की ही देर है। तो मम्मी लोग गए हैं वहाँ खेत में, तो अभी आए तो नहीं, अभी आएंगे। मैं भी जाती हूँ थोड़ा वहाँ गट्टा अट्टा लेके आती हूँ। बाकी अब गेहूँ काटने ही हो रहे हैं 1-2 दिन में। एक तो परेशान कर रहे हैं आजकल। मैं खेत में आ गई, ये मीट की जो घास काटी थी लेने के लिए, तो ले जाती हूँ। बाकी मम्मी लोग वहाँ गन्ने वाले में काट रहे हैं अभी थोड़ा। तो गेहूँ तो पूरे तैयार हो गए। अभी हमने वो वहाँ जाना है उनके वहाँ। तो यार धान की रुपाई के लिए तो मैं नहीं गई, लेकिन अभी जैसे मैंने बोला था कि आधार कार्ड बनाने जाएंगे, तो थोड़ा आधार कार्ड और थोड़ा वहाँ से जहानगर भी जाना है। ताई की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है तो वहाँ भी जाना है। तो पहले जहानगर चलते हैं, फिर थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे आधार कार्ड बनाने। अभी वहाँ से उठ के मतलब सुबह 7 बजे उठ के फिर दोबारा सो के 8:30 बजे उठे और तब जाके जहानगर जा रहे हैं। हम 9 साढ़े 9 हो चुका है। बाकी ऐसी नींद हो रही है इनकी, बात को बता नहीं सकते। हम आ गए ताई लोगों के यहाँ और ये देखो गेहूँ सुखा कर इन्होंने कब के मार भी दिए। अरे तुम्हारे तो गेहूँ टच भी गए ताई। हाँ सही काम करने के लिए जो आए हैं अभी ये। फिर चल फिर ये भी बुआरी का ही काम है। ताजा ताजा सही टाइम में आई हूँ इनको। अभी कहाँ इसमें, तो अभी कितना आते हैं टाइम। मैं कब से हो रही थी मेरे को आने की, क्या बताऊँ मैं। फिर मम्मी आ गई, फिर आज टाइम में उनको चलो। हाँ वही तो कह रही हूँ। वो यहाँ पे चंदू ने मुझे दिखा रही थी अपनी शादी के एल्बम। तो सब कुछ बता रही थी कि कौन कौन है जो पहले की उनकी भी अम्मा थी, वो सब की फ़ोटो। मैंने तो देखा नहीं था किसी को, खाली बरबाजी को ही देखा था। तो सबके दिखा रही थी कि कौन कौन क्या है। तो हम मज़े से एल्बम देख रहे थे और ताई तो सो गई थी, थोड़ा आराम कर रही थी। हम लोगों का ऐसा चल रहा है। यह इनकी गाय जो भी कुछ ही दिनों पहले प्यार थे। कहाँ है? गाय का बच्चा भी बैठा है। और यहाँ चंदू दी की मुर्गियाँ, बहुत सारी मुर्गियाँ हैं। कितनी सारी कितनी है मुर्गी? 1 2 3 4 5 10। नेहा दी कहाँ है? क्या? नेहा कहाँ है? नेहा स्कूल गई है। हाँ। तो आप क्यों नहीं गए स्कूल? आज तो मेरी छुट्टी है ना। तो ऐसी ही करिए छुट्टी। स्कूल जाने का ठीक है। पढ़ाई भी तो करते हैं, तभी तो अच्छे बच्चे बनोगे। तभी क्या बनना है तुझे? फौजी। फौजी बनना है? अरे वाह, तो फिर पढ़ाई करोगे तभी तो बनोगे ना फौजी। हाँ फौजी बनोगे, देश की सेवा करोगे, है ना। और क्या बनना है, और क्या करना है? और मैं पुलिस बनूंगा और नेहा दीदी और नेहा दीदी आर्मी बनेगी। और मैं फौजी और मैं पुलिस और नेहा दीदी नकली पुलिस बनेगी। नेहा दीदी और मैं अजय पुलिस। ओहो पुलिस बनेगा, फौजी बनेगा, फौजी नैतिक फौजी बनेगा ना। नैतिक पांडे।
तो यार मैं जहानगर से घर आ गई हूँ, तो जहानगर ही मैं गए और वहीं बैठी रह गई मैं। तो आधार कार्ड भी नहीं बना क्योंकि ताई लोग कह रहे थे इतने दिनों बाद आई है तो कुछ देर यहीं बैठी रह करके दिन में जाएगी बाद में शाम को करके। तो ये तो घर आ गए थे लेकिन मैं वहीं बैठी रह गई। तो अब भी ये जस्ट मुझे यहाँ घर छोड़ के अपना चले गए हैं काम पे, ड्यूटी चले गए हैं अपनी कंपनी। और मैं अब जाती हूँ थोड़ा घर का काम करती हूँ, खेत में थोड़ा सा घास वास निकालती हूँ, फिर गाय पिलाने का भी टाइम हो जाता है। तो फटाफट करती हूँ काम, फिर दिखाती हूँ। अभी हम आ गए हैं गन्नू के खेत में घास चाने के लिए। तो घास तो कुछ नहीं हो रहा, खाली दूब ही दूब हो रहा है। तो मैं और मम्मी आए हुए हैं, छोटा छोटा दूब हो रहा है और बाकी मिट्टी मिट्टी दे रही है। मेरा तो मन नहीं लग रहा, बिल्कुल काटने का भी नहीं हो रहा है क्योंकि छोटा ही छोटा हो रहा है। तो ऐसे बस थोड़ा बहुत बनाता। देखो नीचे वालों के खेत में कितनी अच्छी घास हो रही है। मैं भी आई हूँ, बाकी मस्त हवा चल रही है और थोड़ा सा छोटा छोटा दूब दाब हो रहा है, जो वही चाह रही है कि हरा हमारा ख़त्म हो चुका है इस वजह से। तो कुट्टी तो काटनी पड़ेगी। तो ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के जैसा काट रहे हैं पूरे गन्ने के खेत में। हर फैल लगाते हैं, उसके बाद जैसा भी होगा तो काटते हैं फटाफट। तो यार मम्मी ने वहाँ से उतना गट्ठा बना लिया और मैं वहाँ से यहाँ घूम घूम के आ गई। मेरे को समझ में काटू क्या, खाली हाथ ऐसी आ रही हूँ, बिल्कुल मिट्टी जैसी हो रही, कुछ नहीं हो रहा, बस थोड़ा थोड़ा जो यहाँ पे दूब हो रहा है मेड़ का वही काट रहे हैं। मम्मी भी ला गई है वहाँ से पुट में रख के। बाकी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हो रहा है, जो इसी से काटते हैं थोड़ा थोड़ा, कुछ नहीं हो रहा है, मिट्टी मिट्टी हो रही है आजकल, घास कुछ नहीं हो रही है। यहाँ देखो फिर भी थोड़ा थोड़ा तो हो ही रहा है। वहाँ माठ है, वहाँ माठ उसमें से भी तुमने इतना बना लिया। तो यार ये है हमारे पपीता का पेड़ और इसमें एक पपीता मेरी नज़र पड़ी कि पका हुआ है, लेकिन ये टूटेगा कैसे। ये है बहुत लंबा, तो मैं दिखाती हूँ, इतना लंबा है ये, यहाँ हो रहा है ऊपर। तो देखती कोशिश करती हूँ तोड़ने की, और टूटता है तो कहीं ख़राब ना हो रहा हो। यहाँ से तो सही दिख रहा है, क्या होता है सड़ा हो। तो देखते हैं तोड़ के, वैसे और कच्चे हैं लेकिन वो पका हुआ है पपीता। तो यार ये तोड़ दिया है मैंने पपीता, वैसे तो सही लग रहा है। अब इसे काट के देखते हैं कैसा हो रहा है, ये अंदर से टाइट हो रहा है, पका ही है। अभी कोई खा नहीं रहा तो मैं अपने लिए काट रही हूँ यहाँ से थोड़ा सा, बाकी फ्रिज में रख दूँ, देखती हूँ कैसा टेस्ट हो रहा है। तो ये सीज़न का है, इस बार का पहला पपीता है जो हमारे पेड़ से टूटा है। बाकी उसमें तो थोड़ा ख़राब हो जाता है, लेकिन इस बार देखते हैं, वैसे थोड़ा अच्छा लग रहा है वैसे देखने में। तो देखते हैं कैसा है ये पपीता। मैंने काट दिया है, तो बढ़िया पपीता निकला है ये। तो अभी पहले इसको चखती हूँ कैसा रहा टेस्ट। किसी का ना फीका फीका होता है, कोई ये मीठा ना थोड़ा कम है। वो वाला पेड़ है ना, उसका पपीता हमने कल खाया था, मतलब मैंने तो नहीं खाया क्योंकि उसका मतलब फीका फीका लगता था, मीठा नहीं लगता था। ये दूसरे पेड़ का है, इसकी में नज़र मेरी पड़ गई कि पका है, नहीं तो ख़राब हो जाता। तो देखते हैं इसको टेस्ट करके कि इसका मीठा है या वैसे ही है ये भी सेम टू सेम, तो अभी पता चल जाएगा। तो यार ये मैंने छिल लिया एक टुकड़ा, तो मैं इसको पहले टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है। काफ़ी मीठा है यार। मतलब कल वाले जो पपीता था ना, मैंने थोड़ा सा इतना ही टुकड़ा टेस्ट किया, लेकिन बहुत फीका फीका सा लगा था, मुझे इतना पसंद नहीं आया। अम्मा मम्मी ने खाया, लेकिन ये पपीता इतना मीठा है मैं बता नहीं सकती। मतलब ये दूसरा है ना, पिछली बार पपीते लगे सारे सड़ गए थे, हमारी नज़र नहीं पड़ी उनमें, तो छोटे छोटे होते सारे सड़ गए। इस बार थोड़ा पपीता सही निकला है। तो ये तो बहुत ज़्यादा मीठा है, तो मैं फटाफट पहले खाती, फिर मेरा हो रहा है गाय पिलाने का टाइम, फटाफट गाय का दूध निकालती हूँ, उसके बाद जाना सीधे डेयरी, फिर करूँगी घर आके और खाना पीने का काम। बड़ा पपीता खाती हूँ, मम्मी लोगों को भी देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको आगे। खाना पीना खा के, सबको खाना पीना खिला के, तो सब अपने अपने बिस्तर में चले गए और मैं भी आ गई हूँ अपने कमरे में। तो बाकी बस अब सोने की तैयारी करती हूँ। तो अभी तो वो तो आएंगे सीधे 1 बजे घर। तो पता है आज इतनी गर्मी हो रही ना, बिल्कुल हवा भी नहीं चली, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। पंखा चलाए लेकिन असर ही नहीं हो रहा, बिल्कुल हवा ही नहीं दे रहा है पंखा भी, इतना गर्म हो रहा है कमरा, क्योंकि छत पूरी धूप से, इतनी तेज़ धूप आती है दिन में तो पूरी गर्म हो जाती है। इस वजह से कमरा भी बिल्कुल ऐसा गर्म हो रहा है ना, बिल्कुल क्या बताऊँ। तो ऐसे ही सो जाती हूँ, बाकी थोड़ा तेज़ करती हूँ पंखा, क्योंकि बहुत आवाज़ करता है इस कमरे का, बाहर वाले कमरे का कुछ नहीं सुनाई देता है इस कमरे से फिर। तो अभी थोड़ा कम ही किया हुआ है। तो फिर कैसा लगा आपको ये आज का ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।